प्रेज द लॉर्ड। सबको जैमसी की आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए, कोई अंधकार की ताकत चुराने ना पाए। रियली इन दिनों में हम थोड़ा परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से मीटिंग में बिजी हो रहे हैं। प्रभु ग्रेस दे रहा है। आगे दिनों में हम क्रूसेड भी करने जा रहे हैं। सब परमेश्वर की महिमा है, सब कुछ परमेश्वर की ग्लोरी के लिए है। और सच में ये वीक जो चल रहे हैं, जो छुटकारे के वीक हैं, और जो परमेश्वर ने आज मुझे वचन दिया है, मैं जानती हूँ उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि हम सब कुछ करने के बावजूद, कि भी प्रार्थना करने के बावजूद, प्रेयर ले हैंड करवाने के बाद भी हमें हमारी आशीष कब मिलेगी। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, इट्स अ गुड न्यूज़ कि आपका वचन जो आपको मदद करेगा कि आप अपना ब्रेक थ्रू, अपना छुटकारा, अपनी डिलीवरेंस कैसे ले सकते हो। यू नो दैट दानियल जब जब यू नो जब आपकी लाइफ में, मैं आज आपको दानियल के विषय में कुछ ऐसे सीक्रेट बताना चाहती हूँ जिसके बाद आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ द रीज़न कि अब तक मेरी लाइफ में ये काम क्यों नहीं हो रहा। यू नो दैट दानियल की लाइफ में परमेश्वर की एक बिग प्लानिंग थी, और इसी तहत जब नबूकदनेस्सर के पास आया, उसे एज अ मतलब कि उन्हें यहूदियों के कुछ बेटों को ले लिया गया था कि जिन्हें विद्या सिखाई जाए ना, उनके देवताओं की, है ना। जैसे यू नो दैट मैं क्या बताना चाहती हूँ, जब दानियल की लाइफ में सब कुछ जा रहा था, उसके मदर फादर को उन्होंने छोड़ दिया था। उसे एज अ जैसे दास होते ऐसे बनाकर, बंदी बनाकर उसे लेकर जाया जा रहा था। उनकी शहर पनाह जो थी वो गिरा दी गई थी। यरूशलेम में सब कुछ गिरा दिया गया था, जब सब कुछ चला गया था। उसके बाद भी दाऊद जो दानियल था, का भरोसा परमेश्वर पर था, क्योंकि वो वचन संहिता को जानता था। उसके पास परमेश्वर के वचन थे, इसीलिए वो एक महान, एक ग्रेट पर्सन बन पाया। और बाइबल में बताया गया है, मैं बताना चाहती हूँ कि दानियल, दानियल कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसने ये कहा कि मैं सागपत ही खाऊंगा, उसे कोई ब्लेसिंग दिखाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब ये है कि दानियल का ध्यान ब्लेसिंग की ओर नहीं था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब तक आपका ध्यान ब्लेसिंग की ओर होगा, तब तक आप अपनी लाइफ की वो ग्रेटनेस को नहीं रिसीव कर सकते। दैट जब हमारा ध्यान अपने ब्रेक थ्रू की ओर होता है, अपनी डिलीवरेंस की ओर होता है, ब्रेक थ्रू ब्लेसिंग तब हमें मिलती है। जब दानियल का ध्यान परमेश्वर पर था कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मैंने मानना है, इसके लिए मैं सब कुछ, जो भी मुझे इसके लिए राजा पनिशमेंट करे, चाहे मेरा नाश कर दे, चाहे मेरा वध कर दे, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरा ध्यान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की ओर हो। दैट इन दी सेम मैनर आपका ध्यान जब परमेश्वर की ओर लग जाएगा, जब आपका ध्यान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की ओर लग जाएगा, आपका ब्रेक थ्रू तब आएगा। मैं आपको बताती हूँ कि जब 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 दानियल ने जैसे बाइबल बताती है, दानियल ने मांस वाला खाना छोड़कर जब सागपत खाया, तो वो उन लोगों से अधिक बुद्धिमान बना ना। दैट जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए छोड़ते हो, उन चीज़ों में ही परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। दानियल के पास अब एक पोस्ट थी। दैट जब सेकंड टाइम दानियल को सपना आया, दैट राजा को सपना आया, नबूकदनेस्सर को सपना आया, दानियल को ये बात बोलने के लिए कहा गया कि इसका अर्थ बताओ। दानियल को ये बात नहीं, ये नहीं था कि मैं अपने से राजा की बड़ाई कर दूँ, है ना, तो अच्छा मुझे और कुछ भी मिल जाएगा। उसका ध्यान ब्लेसिंग की ओर नहीं था। उसने वो ही बताया जो उनके सपने का अर्थ था। उसने बताया कि राजा, अगर ये जो सपना है, जो ये सपने का अर्थ ये है कि ये सपना तेरे दुश्मनों के ऊपर घटे ना। अगर तू अपने आप को नम्र कर देगा तो सच में ये सपना तेरे ऊपर नहीं घटेगा, लेकिन अगर तू घमंड करेगा तो सच में तू पशुओं के समान हो जाएगा, तेरे नाखून बढ़ जाएंगे ना।
जब उसने ऐसी बात की राजा को ये अच्छी नहीं लगी, और सभी जितने भी जादूगर थे वो तो पहले से जेलस करते थे उससे ना, कि ये इतना क्यों बढ़ रहा है ना। तो सभी जन बड़े प्रसन्न हुए कि दानियल ने अब राजा के अगेंस्ट बात कर दी। पहले समय में जब राजा के अगेंस्ट कोई बात करता था वो राजद्रोह का कार्य, एक तरह का कार्य करता था, लेकिन दानियल डरा नहीं। जो विजन का रियल अर्थ था उसने वो ही बताया। आज हम चाहते हैं हम ब्लेस क्यों नहीं होते, हमारा ब्रेक थ्रू क्यों नहीं आता, क्योंकि हम कुछ चीज़ों में उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, हेरा फेरी करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर कहते हैं प्योर बन जैसे तेरा छुड़ाने वाला प्योर है, जैसे वो पवित्र है वैसे तू पवित्र बन, है ना। ऐसे इसी के दौरान बताना चाहती हूँ कि जब उसने उसका अर्थ बताया, 1 मंथ नहीं 2 मंथ नहीं, मैं बाइबल में पढ़कर बताऊंगी कि बाइबल दानियल की 4th चैप्टर में 28 में लेकिन सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने के लिए और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी पूरी हुई। हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यही आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया है और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा, मैदान के पशुओं के संग रहेगा, बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर ऐसे ही बीतेंगे। दैट। पर मैं ये बात आपको, शायद आप बाइबल अच्छे तरीके ना अच्छी रीति से पढ़ रहे हैं तो आप जानते होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इससे पहले हर रोज़ जब हर डेली डेली 12 मंथ तक ये भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, एक तरह का दानियल झूठा साबित हो रहा था कि दानियल झूठा है। दैट। पर दानियल को ये भी, इस बात का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप रियली ब्लेस होना चाहते हो, लोग क्या कहते हैं आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी सिचुएशन क्या बोल रही है आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने कितनी बार ली हैंड करवाया, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फ़र्क इस बात का पड़ना चाहिए कि यहोवा ने जो कहा है कि उसकी मैं अच्छी लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्या मैं वो भविष्यवाणी के विषय में लड़ रहा हूँ। क्या आपको क्या लगता है वो भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई। वो 12 मंथ तक डेली डेली परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर के वचनों की को ले लेकर कलाम कर रहा था कि परमेश्वर देख, मेरे दुश्मनों ने मुझे आ घेरा है, वो तो मुझे गड्ढे में फेंकना चाहते हैं, परमेश्वर मेरा भरोसा तो तेरे ऊपर है। वो भजन सहायता से प्रार्थना कर रहा था। ऐसे ही जब आप भजन सहायता से प्रार्थना करोगे, आपका भरोसा परमेश्वर का, आपका ध्यान परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर होगा, ना कि ब्लेसिंग की ओर। आपका ध्यान होगा कैसे मेरा छुटकारा हो। तो आप कंग्रेचुलेशन। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जो बंद कुखें हैं वो जने यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु तेरे सामर्थी नाम में, खुदावन सच में मेरे पिता परमेश्वर देखने वाले ब्रेक थ्रू को हासिल करे, डिलीवरेंस इनका हिस्सा हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस। मैं ब्लेस करती हूँ, स्क्रीन को टच करो, रिसीव योर पोर्शन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस।